की कंटेंट्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक पी टैग बनाते हैं, पैराग्राफ टैग बनाते हैं, ठीक है। तो उस पर क्लिक करने पे या किसी बटन पे क्लिक करने पे उस पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है वो किस तरह चेंज होगी, या कोई आई फ्रेम बनाते हैं, उस आई फ्रेम की मतलब एक्सटर्नली जो सोर्स होती है वो इंटरनली जो सोर्स होती है एट्रीब्यूट वो किस तरह आप चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनको डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, सिर्फ मैं सर्कल को छोड़ देता हूँ, बाकी चीज़ों को रिमूव करता हूँ। अच्छा, एक पी टैग बनाता हूँ सबसे पहले, और इसे आइडिएशन करता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ सम टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसका मैं साइज़ ज़रा कम करता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा भी मुनासिब नहीं होगी। नहीं 100 नहीं, 10 नहीं बल्कि 100, कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो ये टेक्स्ट चेंज होनी चाहिए या एनीथिंग, या ये टेक्स्ट गायब का तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब हम लोग गायब को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि जब भी हम क्लिक कर ले तो ये टेक्स्ट गायब हो जाए, या मैनी थिंग्स इफ़ेक्ट्स के ऊपर वो डिस्कस करते हैं, वो शायद नेक्स्ट लेक्चर होगी। तो इसमें ये करना है कि आप कंटेंट्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट लेक्चर का नाम भी तो यही है ना, कि वेबसाइट की जो कंटेंट्स होते हैं वो आप जावास्क्रिप्ट यानी जेक्यूरी के ज़रिए आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, उनको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले जेक्यूरी के जो बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, अच्छा मैं कॉल करता हूँ किसी चीज़ को, कहता हूँ कि सर्कल पे जब भी क्लिक हो, ठीक है, फंक्शन चले, फंक्शन में मैं क्या कहता हूँ कि $, वही फंक्शन में मैं ये कहता हूँ कि ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की जो HTML है, ठीक है, ये इसकी नहीं, अब सर्कल की नहीं बल्कि अब टेक्स्ट की जो HTML, अब यहाँ पे जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में, या अगर आपको याद हो हम लोग यूज़ करते थे इनर HTML, तो यहाँ पे .html यूज़ करते हैं ताकि इनर जो HTML की कंटेंट्स हैं इनको चेंज करने के लिए इनको बेसिकली रिप्लेस करने के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो फिर इस पर क्लिक करने पे ये कंटेंट चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ न लिख लूँ तो ये जो कंटेंट है ये फिर इसी को ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज़ कुछ लिख लेता हूँ कि टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड, टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज, सेव और रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके देखें, अब देखें टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड, यानी इस पे देखिए मैं दोबारा पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यही बता रहा है कि टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज, यानी कंटेंट चेंज होगी, ठीक है। आप H1 भी लिख सकते हैं या कुछ और एनीथिंग यू कैन राइट। अब मैं ये ज़रा यहाँ से इसको चेंज, ये क्लिक को मैं किसी और चीज़ में चेंज कर लूँ। लेट सपोज़ क्लिक के बजाय मैं यहाँ पे लिख लूँ होवर, ठीक है, होवर यूज़ कर लो। होवर तो आप जानते हैं क्या होती है, कि जब भी इस पर रिफ्रेश करने के बाद जब भी इस पर ले जाए ना कुछ इस तरह, यानी जब भी सर्कल पे होवर किया जाए तो इसकी कंटेंट चेंज होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात। अब एक और चीज़ है कि अगर आप देखिए HTML के अंदर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे होवर को मैं दोबारा चेंज करता हूँ किस चीज़ में, क्लिक, वापस क्लिक मेथड में चेंज करता हूँ कि क्लिक, जब भी इस पर कोई क्लिक कर लें तो क्या होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ जब भी इस पर क्लिक हो तो अलर्ट मुझे मिले, सही है। ये ज़रा किस चीज़ की अलर्ट मिलनी चाहिए, ये जो HTML के यानी ये जो टेक्स्ट है ना इसकी इनर HTML मुझे चाहिए, इसके अंदर यानी है क्या क्या लिखी हुई, तो उसकी मुझे अलर्ट चाहिए। तो देखते हैं क्या होती है। हाँ, दिस इज़ सम टेक्स्ट, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ज़रा, लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ सम मोर टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड चेंज्ड। अब मैं क्लिक करता हूँ तो अलर्ट में भी मुझे वही टेक्स्ट मिलता है, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे लिखी थी। इसी तरह यहाँ पे आप एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट से मुराद यानी ये जो ID भी एक एट्रीब्यूट है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अब भी आपने क्या करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सच एक सबसे पहले एक बटन बनाता हूँ, बटन IDBTN, ठीक है, IDBTN मैंने इसको दे दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जब भी इस BTN पे क्लिक हो, ठीक है, तो होनी क्या चाहिए कि फिर जेक्यूरी
jQuery, ये जो ID सर्कल है या div है, ठीक है, मैं कहता हूँ div, ये div है, ठीक है, इसकी एट्रीब्यूट चेंज होनी चाहिए किस चीज़ में, इसकी कौन सी एट्रीब्यूट, मैं चाहता हूँ ID एट्रीब्यूट चेंज होनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं ज़रा ID करता हूँ, ठीक है, इसकी ID एट्रीब्यूट चेंज होनी चाहिए किस चीज़ में, स्क्वायर में, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चेक करते हैं। एट्रीब्यूट, अच्छा यहाँ पे मैं ज़रा इसको इंस्पेक्टर से देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। लोड हो जाए भाई, इंस्पेक्ट एलिमेंट से मुझे पता चल सकता है कि इसमें एरर कहाँ पे है कंसोल, लेकिन इसमें एरर भी तो नहीं आ रहे। क्लिक पे ये काम भी नहीं कर रहा है, इसकी आईडी है ना ये, अच्छा बटन एक तुम्हारी सॉरी मैंने बटन ही नहीं बनाई थी। रिफ्रेश, बटन तो आ गया लेकिन बटन में कुछ वैल्यू भी नहीं है भाई, क्या हो रहा है। क्लिक मी, ठीक है, कुछ भी व्हाटएवर आप लिख सकते हैं, क्लिक मी। हाँ, अब ये असल में हो क्या रहा है, अगर आपको कुछ समझ आ जाए। देखिए, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये स्क्वायर में क्यों चेंज हो रहा है। बेसिकली अगर मैं इसको आपको समझा दूँ, सबसे पहले तो मैंने एक आईडी स्क्वायर के नाम से बना ली, उसमें थोड़ा स्टाइल कर लिया, ग्रीन वही जो पहले स्क्वायर शेप थी वो मैंने बना ली ना। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि कहते हैं सबसे पहले बटन पे जब भी क्लिक हो तो डिव को एक बार डिव को ले लें, ठीक है, और डिव के अंदर जो एट्रीब्यूट है आईडी, इसको चेंज कर ले स्क्वायर में। अब आप डेफिनेटली आप खुद सोचिए, जब भी ये आईडी सर्कल की बजाय जब स्क्वायर में चेंज होगी ना, तो डेफिनेटली ये क्लास सी कॉल हो, आईडी कॉल होगी, यानी इसकी स्टाइल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रिफ्रेश, क्लिक मी, तो ये स्टाइल चेंज होगी। इसी तरह आप यहाँ पे आई फ्रेम ला के उसकी सोर्स भी चेंज कर सकते हैं, इमेज ला के उसकी जो वैल्यू सोर्स एट्रीब्यूट वैल्यू होती है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये जो डिव की एट्रीब्यूट आईडी है, इसकी वैल्यू सर्कल की बजाय स्क्वायर कर दें, सिंपल यही कहा। तो आप दूसरी चीज़ों को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये थी मतलब हमारी चेंजिंग वेबसाइट कंटेंट्स के हवाले से, ठीक है। मतलब आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, कंटेंट्स यानी कि मतलब बेसिक हम लोगों का फोकस ये रहा कि आप टेक्स्ट को किस तरह चेंज कर सकते हैं और एट्रीब्यूट्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अगर आप और कर ले, जैसे कि हम लोगों ने अलर्ट की थी, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है।